Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram. How to prepare for AIBE 16 after analyzing AIBE 15. Was AIBE 15 tough? AIBE 15 analysis. देखिए AIBE 15 अभी recently हुआ है और बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि जो मेथड्स पहले थे कि बेयर एक्ट ले जाओ और बेयर एक्ट में से देखकर आंसर कर दो, बुक में से देखकर आंसर कर दो, इस बार वो ऐसा नहीं था. सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, जजमेंट्स के क्वेश्चंस थे. तो आई पिक्ड अप द क्वेश्चन पेपर. जैसे क्वेश्चन पेपर उनकी वेबसाइट पर आया, मैंने वो क्वेश्चन पेपर उठाया और मैंने अपने आप को सेम टाइमिंग्स दिया जो उस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, अपने बेयर एक्ट साथ रख के, और मैंने सॉल्व किया. एंड दिस इज़ व्हाट आई फाउंड आउट. मैंने पूरा का पूरा पेपर एनालाइज किया, देखा कि क्या जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंट वीडियोस में, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो मैंने वीडियोस करी हैं, क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है, या चेंज हो गया, टफ हो गया. तो AIBE 16 भी आने वाला है, तो बहुत लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू लीव द लिंक्स ऑफ द प्रीवियस वीडियोज़ जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है हाउ टू आंसर. तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही हेल्प करेगा, और कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में. चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ. फर्स्टली लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई यू शुड नॉट फियर क्वेश्चंस. जैसे आपके जजमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनसे डरना क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज वो बहुत ईजी हैं और आपको बेयर एक्ट में से ही आंसर मिल जाएगा. तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. देखिए जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इट वॉज सेक्शन 66A पे बेस्ड था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. ठीक है ना, हमने देखा ये जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपने कहा अरे जजमेंट बेस्ड है, ये तो हो ही नहीं सकता बेयर एक्ट में. बट अगर आप सेक्शन 66A खोलोगे IT एक्ट का, तो आपको मिलेगा इसका आंसर बहुत क्लियर कट वहाँ पे, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि लैंडमार्क जजमेंट्स ही पूछी जा रही है, लैंडमार्क जजमेंट्स. तो अगर लैंडमार्क इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं तो वो बेयर एक्ट में मोस्टली दी होती हैं. ठीक है ना, 80 to 90% चांसेस होंगे कि आपकी जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो बेयर एक्ट में मेंशन की होंगी, राइट. तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वाला भी, नो डाउट ये कि टीचर इज़ नॉट अ वर्कमैन, ये किस केस में हेल्ड किया गया था. तो अगेन अ जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है. तो अगेन इसका आंसर बेयर एक्ट में मुझे मिल गया था. तो यू सी बेयर एक्ट में यू कैन चेक इट योर सेल्फ. द लिंक ऑफ AIBE 15 का क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जाइए, क्लिक करिए, चेक करिए, अपना बेयर एक्ट निकालिए, और आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम से आंसर्स मिल रहे हैं. मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ. ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया फैक्ट्रीज एक्ट का, कि चाइल्ड की डेफिनेशन बतानी है, बहुत ईजी. उसके बाद UN सीट्रॉल मॉडल लॉ. अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, केस लॉ है, बट ये भी बहुत पुराना केस लॉ है. बेयर एक्ट में नहीं, ये बुक में अवेलेबल था, और कुछ बेयर एक्ट में, मेरे पास 2 कंपनीज के बेयर एक्ट है, एक के बेयर एक्ट में था, दूसरे में नहीं. अगर इसको हम मार्क भी कर लें डिफिकल्ट, तो ये मतलब 3 जजमेंट वाले क्वेश्चंस जो हमने देखे उसमें से एक ऐसा था कि चलो हमें बेयर एक्ट में आंसर नहीं मिला. अगर इसकी आप बुक कैरी कर रहे हो तो बुक में से आपको 100% इसका आंसर मिलेगा. ठीक है ना, क्योंकि अगेन लैंडमार्क जजमेंट है. उसके बाद जो नेक्स्ट आया अगेन सेक्शन बेस्ड था. अब एक और चीज़ देखिए, हमारे जो क्वेश्चंस के टाइप है वो एक तो है कि डायरेक्ट आंसर है जी, सेक्शन का बताना है आपको कुछ. ठीक है ना, दूसरा टाइप हमारा बनता है जजमेंट टाइप का. तीसरा एक और टाइप जो है वो है सिचुएशन बेस्ड, कि ना सिचुएशन दे दी, और सिचुएशन बेस्ड से बहुत बच्चे डरते हैं. तो अब ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला. अब ये जो सिचुएशन है ये एक्चुअली एक इलास्ट्रेशन है. दिस इज एन इलास्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट. ठीक है ना, आप खोलोगे एविडेंस एक्ट, ये इलस्ट्रेशन पढ़ लो, जिस सेक्शन से रिलेटेड लगता है. अगर आप वो सेक्शन खोलोगे एंड वो इलस्ट्रेशन का पार्ट है, तो आप बिल्कुल पढ़ पढ़ के चेक कर सकते हो कि हाँ ठीक है, ये इसी का इसका आंसर ये है. तो इट वॉजंट डिफिकल्ट, कहने का मतलब है देखने में फर्स्ट लुक में लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बट जब आप उसको ढूंढने बैठ तो बेयर एक्ट में तो फटाफट से मिल जाता है. ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आपको भी ये तो नहीं पता था, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपील्स. इसका आंसर इंट्रोडक्शन में बहुत आसानी से मिला. इंट्रोडक्शन में उन्होंने सबसे पहले ही लिखा हुआ था बेयर एक्ट के कि जी ये सारे हैं. जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो आपको डर लगेगा, बट जब आप उसको पढ़ते हो, बेयर एक्ट उठाते हो, उसमें से आंसर ढूंढते हो, आपको आंसर मिल जाएगा. ऐसे से क्वेश्चंस थे. तो जो लोग आपको कह रहे हैं कि जी डिफिकल्ट हो गया है, बेयर एक्ट नहीं है, सब कुछ नहीं है, अगर आपको प्रेपरेशन करना ही है तो आप बेयर एक्ट उठाइए. जो इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट हैं, सिलेबस देखिए, जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा नंबर के हैं उनके बेयर एक्ट उठाइए,
और वो पढ़ लीजिए तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। एंड वो कैसे करना है, आंसर कैसे ढूंढना है, क्या करना है, मैंने उसके ऊपर वीडियोस करी हुई हैं। बुक्स कौन सी लेके जानी है, बेयर एक्ट कौन सा लेके जाना है, सब वीडियोस करी हुई हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो चेकआउट करो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कह रही हूँ वो करो, आपका एग्जाम 101% क्लियर होगा। Please note down that the link of question paper of AIBE 15 and the answer key is in the description box below. Do check it out. Okay. अब देखते हैं कि हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने आए बेयर एक्ट में से। डायरेक्ट क्वेश्चन जी, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 1 एक क्वेश्चन आया, फैक्ट्रीज एक्ट में से एक आया, आर्बिट्रेशन एक्ट में से 3, एविडेंस एक्ट में से 6, सीआरपीसी में से 9, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 7, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से 1, हिंदू लॉज में से 7, 1 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, सीपीसी, इन्वायरमेंट लॉ, IPR, IPC, Indian Penal Code, GST, Goods and Services Tax, Land Acquisition Act, Company Law, Income Tax, Industrial Disputes Act, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 5 आए आपके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से आपके 2, ठीक है, एडवोकेट्स एक्ट में से 3। सो टोटल ऑफ 71 क्वेश्चंस, टोटल ऑफ 71 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम बेयर एक्ट। एंड अगर डिफिकल्ट भी कहोगे ना, तो सिर्फ 5 ऐसे थे जो ढूंढने डिफिकल्ट थे, जो टाइम कंज्यूमिंग थे, जिन्होंने टाइम लिया। बट 71 वर डायरेक्टली फ्रॉम बेयर एक्ट। मतलब अगर आप इन सब का बेयर एक्ट कैरी कर रहे थे तो बहुत आराम से आप आंसर ढूंढ सकते थे, ठीक है ना। और इसके अंदर अभी मैंने जजमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड किए। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो तुम नहीं, मतलब बेयर एक्ट में से देख रहे हो। ये नॉर्मल सेक्शन वाले क्वेश्चंस, सेक्शन वाले या बिल्कुल ही बहुत ही, जैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाला तो 101% वाला था कि हाँ ये मिलेगा बिल्कुल इजी, वो मैंने इंक्लूड किए। नहीं तो मेजॉरिटी मैंने इंक्लूड ही नहीं किए क्वेश्चंस। 71 क्वेश्चंस देख रहे हो बच्चा। अब अगर आप सिर्फ बेयर एक्ट कैरी कर लेते हो और बेयर एक्ट थोड़ा बहुत पढ़कर चले जाते हो कि ठीक है यार बेलमेंट वर्ड है, ठीक है, जैसे बेलमेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए बेलमेंट कहाँ का वर्ड है, कौन से सब्जेक्ट का वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड है। मर्डर कहाँ का वर्ड है, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड, आईपीसी में मिलेगा इसका आंसर, ठीक है। बेल से रिलेटेड कुछ पता करना है तो मोस्ट प्रोबेबली सीआरपीसी में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर बेयर एक्ट स्टडी करोगे, वीडियो करी हुई है कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, वो चेक कर लो, बहुत आसानी से होगा। और अगर बेयर एक्ट पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला तो इंडेक्स में से चेक कर जाओ। मैंने आपको बताया ना कि एक रात में भी कैसे आप AIBE की तैयारी कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है, डू चेक दैट आउट, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या सीखने को मिलता है कि भाई बेयर एक्ट लेके जाने हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनके बेयर एक्ट कैरी करो। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको बेयर एक्ट में से आंसर्स मिल रहे हैं। AIBE 15 में 70 to 71 क्वेश्चंस अप्रॉक्स सब ऐसे थे जो बेयर एक्ट में से बड़े आराम से आप आंसर कर सकते थे। 70 to 71 क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें से 40 पासिंग मार्क्स हैं, तो क्या हो नहीं सकते पास? बहुत आराम से पास हो सकते हो अगर आप बेयर एक्ट कैरी कर रहे हो अपने, ठीक है ना। और बेयर एक्ट्स तो सस्ते होते हैं यार, कोई चक्कर नहीं है। देखते हैं जो बुक्स में से क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और टॉर्ट्स की बुक्स में से ही आंसर होंगे क्योंकि इनके बेयर एक्ट्स नहीं होते, राइट। तो टॉर्ट्स और ये 5 मार्क्स का आपका बुक में से आंसर होना था। सीआरपीसी के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर आपको बुक में से मिलना था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि केस लॉ बेस्ड थे। आईपीसी के 6 क्वेश्चन ऐसे थे और लेबर लॉ के 2 क्वेश्चन ऐसे थे। मोस्ट ऑफ देम वर केस लॉ बेस्ड, ठीक है ना। और कुछ ज़्यादा टेक्निकल थे तो हमें बुक चाहिए थी आंसर करने के लिए। तो बुक्स जो थी वो सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स की चाहिए थी। तो आप ये भी कर सकते हो कि बेयर एक्ट उठा लो प्लस टॉर्ट्स और एडमिन लॉ की आप बुक्स उठा लो, ठीक है ना। बाकी सबको कहो कि ठीक है यार कर लूंगा मैं, बेयर एक्ट में से ढूंढ ढांड के आंसर कर दूंगी, बिकॉज देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। आपकी कोई देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। तो आप गैस भी कर सकते हो। मतलब आप अगर 70 क्वेश्चंस सही सलामत अटेम्प्ट करके आ रहे हो यार, 40 मार्क्स तो बड़े आराम से आएंगे ना। और जो सर्टिफिकेट आता है वहाँ पे सिर्फ पास या फेल लिखा हुआ आता है, ये नहीं लिखा होता कि किसने कितने मार्क्स लिए हैं एग्जाम में, कि वो आप ऑफिस में लगा लो कि जी मेरे तो 90 आए थे, मेरे 100 आए थे और किसी के 40 आए थे तो क्लाइंट उठकर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखिए जजमेंट टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो थे 15 क्वेश्चंस आपके जजमेंट मतलब केस लॉ टाइप के क्वेश्चंस थे। सिचुएशन बेस्ड 5 थे जिसके अंदर मेजॉरिटी जो थे वो आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड थे जो कि आप बड़े आराम से ढूंढ सकते थे। मिसलीनियस मतलब जो थोड़े अजीब टाइप के थे वो 3 क्वेश्चंस जिनको हम कह सकते हैं कि पता नहीं अजीब ही थे, ठीक है ना, डिफिकल्ट उनको बोल सकते हैं। आपको उनका आंसर पता होता अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो
थ्री क्वेश्चंस ओनली। सिचुएशन बेस में भी 5 में से 3 तो इलस्ट्रेशंस थी, 2 में दिमाग लगाना था। तो 5 + 5 अगर मैं वो बेयर एक्ट वाले काउंट कर लूँ 10। जजमेंट्स में से भी सिर्फ एक जजमेंट ऐसी थी जो 2020 की जजमेंट पूछी गई थी, वो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट बंद किया गया था वो वाली जजमेंट थी। ठीक है ना, मतलब अब डरने वाली कोई बात नहीं है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। हमारा अगेन बेयर एक्ट में से हमारे इतने क्वेश्चंस आए वो टिक, ठीक है ना। जजमेंट बेस से हमें डर नहीं लगेगा क्योंकि हमारे बेयर एक्ट में से आंसर हो रहे हैं, प्लस वो लैंडमार्क जजमेंट्स है। कोई ये नहीं है कि रीसेंट जजमेंट पढ़ के जाओ नहीं तो आंसर नहीं होगा। लैंडमार्क जजमेंट्स हमें आराम से बेयर एक्ट में भी मिलती है, बुक में भी मिलती है। सिर्फ एक रीसेंट जजमेंट पूछी गई थी, वो भी बहुत बहुत फेमस जजमेंट, ठीक है ना। सिचुएशन बेस्ड 5 थे, बट 5 में से भी 3 आपके ऐसे क्वेश्चन थे जो आराम से बेयर एक्ट में से आंसर हो सकते हैं। ये तो अगर क्रॉस भी हो गए तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर AIB, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में अगर फिर भी डर लग रहा है तो प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स और कैरी सम इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बुक कैरी कर लो, नहीं तो लैंडमार्क जजमेंट्स की लिस्ट बना लो। अब रिसेंट की भी और ओल्ड जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, ओल्ड लैंडमार्क जजमेंट्स में मैंने एक वीडियो भी करी हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, चेक द सेक्शन टू विच इट इज रिलेटेड, इलस्ट्रेशन ऑफ दैट प्रोविजन, मोस्ट प्रोबेबली वो इलस्ट्रेशन में से ही उठाते हैं। कैरी रीसेंट और अपडेटेड बेयर एक्ट। देखिए, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था का क्वेश्चन था, वो अगर आपके पास अपडेटेड बेयर एक्ट था तभी आप आंसर कर पाते, नहीं तो नहीं। तो अपडेटेड न्यू बेयर एक्ट कैरी करिए, और बेयर एक्ट तो खरीदने में मुश्किल नहीं है, बहुत सस्ते होते हैं। वॉच द AIBE लॉगिरी वीडियोस फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए, मैंने आपको वीडियोस में पूरा बताया हुआ है कि आंसर कैसे ढूंढना है, क्या टिप्स हैं, जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं, सब कुछ बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो देखिए, दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ मास्टर क्लास। वो एक मास्टर क्लास है आप लोगों के लिए कि अगर आप वैसे सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पढ़ो इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैंने बुक्स की भी लिस्ट दी हुई है कि बुक्स कौन सी कैरी करनी चाहिए, डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं कि किसी को चाहिए कि जी हमने सारी की सारी बुक्स कैरी करनी है, उनको भी बताया हुआ है। किसी को है कि बेयर एक्ट्स और इंपॉर्टेंट बुक्स करनी है, किसी को सिर्फ इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स करना है, तो सब कुछ बताया हुआ है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। देख लेते हैं जी डेट्स। अब डेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपकी है वो 26 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हो गई थी नेक्स्ट ऑल इंडिया बार एग्जाम की, दैट इज AIBE 16 की, ठीक है ना। तो अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 मार्च 2021 को है, तो बहुत टाइम है, आप बड़े आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियोस देखिए, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, दैट्स इट। एंड आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, बैंक पेमेंट थ्रू ऑनलाइन स्टार्ट फ्रॉम 26 दिसंबर, और जो आपके लास्ट डेट है क्लोजेज ऑन 21 फेब 2021। तो अभी टाइम है, फॉर्म अगर नहीं भरा है तो भर दीजिए एंड एग्ज़ाम देकर अपना काम ख़त्म करिए। ओके, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।